Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, who is most kind and great merciful. Dear students, welcome to today's class. So in today's lecture, what we'll be studying is, we'll be talking about Planning Commission of Pakistan, and we'll also be talking about funding agencies. So these are the contents for today's presentation. Planning Commission. The Planning Commission, which is denoted as PC, is a financial and public policy development institution of the Government of Pakistan. ठीक है, Planning Commission Government of Pakistan का एक इदारा है, which is a financial and public policy development institution, कि ये मुआशी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और पब्लिक रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बनाता है या उसको डील करता है. This commission comes under Ministry of Planning, Development and Reforms. The Planning Commission undertakes research studies and state policy development initiatives for the growth of national economy and expansion of public and state infrastructure of the country in tandem with the Ministry of Finance. Ministry of Planning, Development and Reforms के अंडर ये कमीशन आता है, प्लानिंग कमीशन, और ये जो है ये रिसर्च स्टडीज़ करता है और पॉलिसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए, और इसी तरह पब्लिक और स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए ये लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं और उसके लिए रिसर्च वगैरह कैरी करते हैं इन टेंडम विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसका मतलब ये है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के. ठीक है. Since 1952, the Commission have had a major influence and role in formulating the highly centralized and planned 5-year plans for the national economy for most of the 20th century in Pakistan. 1952 से जब कमीशन ये बना और स्टार्ट हुआ इसका काम, तो ये जो है 5-year plans देते रही है. ठीक है, मतलब कि 5-year plan इस तरह होता है कि जी इन 5 सालों में हमने ये करना है और ये गोल्स अपने लिए अचीव करने हैं. Although the 5-year plans were replaced by medium-term development framework, the Commission still plays an influential and central role in the development of the program. Furthermore, the public sector development programs (PSDP) are also placed under the domain of the Planning Commission. The Commission's authoritative figure includes a chairman, who is the Prime Minister, assisted by the Deputy Chairman and different advisors members. Chairman इस कमीशन के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और उनके नीचे जो हैं बाकी मेंबर्स वगैरह होते हैं. तो यहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, यू कैन सी हियर द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन, देन यू हैव द डिप्टी चेयरमैन. डिप्टी चेयरमैन के नीचे मेंबर कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी PDR, पब्लिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट प्लानिंग कमीशन, और फिर उसके नीचे हर एक चीज़ के अपने अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे मेंबर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग, मेंबर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, मेंबर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस, मेंबर एनर्जी, member food security and climate change, member science and technology, development communication, infrastructure and regional connectivity, social sectors and devolution, governance innovation and reforms, and member research. ये सारे मतलब जो हैं ऑलमोस्ट, अगर इफ़ यू लुक एट इट, तो सारे के सारे सेक्टर्स इसमें ऑलमोस्ट आ जाते हैं. तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ नेशनल लेवल पे बनती हैं ये क्या प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनती हैं. ठीक है, और ये उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ये उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं और हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे भी ये आप देख लो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है प्लानिंग कमीशन का. ठीक है ना. अब इसमें आप देख सकते हो कि मेंबर ये चीफ इकोनॉमिस्ट के नीचे क्या आ गया, पर्सपेक्टिव प्लान, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस. तो ये फर्दर इनकी सब कैटेगरी हुई है कि कौन सा बंदा किस किस चीज़ के साथ डील करते हैं. जैसे मेंबर सोशल सेक्टर है तो एजुकेशन, गवर्नेंस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, सोशल वेलफेयर. तो ये सारे के सारे मतलब जितने भी, इफ़ यू लुक एट इट हेयर
you'll see कि जितने भी सारे का मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है ऑलमोस्ट वो इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। मिशन स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या है? टू मैनेज पाकिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल मैनर। करंट प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त प्लानिंग कमीशन के पास हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। CPEC इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, वी ऑल नो करंटली उस पर काम हो रहा है। और देन यू हैव डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के काम हो रहे हैं, ठीक है। पीस एंड डेवलपमेंट यूनिट है, उड़ान एक और प्रोग्राम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू डोंट नीड टू गो इन टू मच डिटेल्स, बट जस्ट आपको पता हो कि इस तरह के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। देन इट हैज़ 7 पिलर्स। विजन हमें पता लगे टू मेक पाकिस्तान द नेक्स्ट एशियन टाइगर। यहाँ पे अगर आप देखो सो द फाउंडेशन लाइज ऑन व्हाट? इट लाइज ऑन अ शेयर्ड विजन। पूरे मुल्क का एक शेयर्ड विजन है। एंड political stability and continuity of policies is what is required. Peace and security, rule of law and social justice. आपकी जितनी भी development है, it lies on basically these, like this is the foundation for all of it. And then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 pillars, ठीक है। ये आपको ये 7 पिलर्स हैं। अगली स्लाइड्स में हम इनको देखेंगे। अगली स्लाइड में मिशन क्या है जी? मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को फरमाया था कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। इफ़ यू वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वी शुड होली एंड सोलली कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेल बीइंग ऑफ पीपल and especially of the masses and the poor। तो इस विजन के मतलब अभी करंटली जो इसका विजन है वो ये है कि जी हमने पाकिस्तान को नेक्स्ट एशियन टाइगर बनाना है। और जो मिशन है वो डिराइव इन्होंने कहाँ से किए है? वो कायद के इस फरमान से किए, ठीक है ना। जो कायद आज़म है उनकी सेइंग से किए कि जी स्टेट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने वेल बीइंग ऑफ द पीपल स्पेशली ऑफ द मासेस एंड द पुअर का ख्याल रखे, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, पिलर्स जो 7 थे उनमें से कौन कौन से? पीपल फर्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नेंस, वाटर, एनर्जी एंड फूड, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी। पीपल फर्स्ट में क्या कहते हैं जी? डेवलपमेंट सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड एम्पावरिंग वुमेन, कि अपने ह्यूमन कैपिटल को हमने डेवलप करना है और वुमेन को एम्पावर करना है, ठीक है। ग्रोथ जो है सेकंड, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेन्ड इंडिजिनस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सब के लिए ग्रोथ हो, इक्वली ग्रोथ हो, ठीक है। कोई भी सेक्टर जो है या कोई भी पर्टिकुलर तबका है वो रह ना जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। गवर्नेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सिक्योरिटी में एनर्जी, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, प्राइवेट सेक्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेड ग्रोथ, knowledge economy, developing a competitive knowledge economy through the value addition, connectivity, modernizing transport infrastructure and regional connectivity। अब इन्होंने अपने जो पिलर्स हैं उनको MDGs और SDGs से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। SDGs आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। करंटली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जबकि उससे पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे, MDGs। पहले ये थे MDGs, फिर जो है SDGs में कन्वर्ट हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जितने भी दुनिया में ममालिक है वो अपने जो भी काम अभी करते हैं वो उनको लिंक करते हैं विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ गोल्स हैं जो कि दुनिया अचीव करना चाहती है, ठीक है।
उसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे SDG 1 है, इट इज़ अबाउट पॉवर्टी कि जी वी नीड टू एलिमिनेट पॉवर्टी या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. देन SDG 3 डील्स विद हेल्थ, SDG 4 विद एजुकेशन एंड SDG 5 विद जेंडर. तो जो हमारा फर्स्ट पिलर है जिसमें हम कहते हैं कि हम अपना सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करेंगे और वुमेन को एम्पावर करेंगे, तो वो किस से लिंक हो गया? हमारे गोल से कि हम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, लोगों को मतलब लाइफस्टाइल उनका अच्छा करेंगे, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, गुड हेल्थ एंड चीप हेल्थ, सिमिलरली गुड एजुकेशन एंड चीप एजुकेशन, एंड 5th जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सब जो है ये विज़न 2025 में आता है. ये पाकिस्तान का विज़न है 2025 के लिए कि हमने 2025 में ये सारी चीज़ें जो है वो अचीव करनी है. और अगर हम ये अचीव करेंगे तो ग्लोबली जो कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो वो भी हमारे अचीव हो जाएंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विजन 2025 जो है, आर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज टू सी पाकिस्तान अमंग द 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बाय 2047, द सेंटेनियल ईयर ऑफ आर इंडिपेंडेंस. जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो एज़ पर विजन 2025 हम चाहते हैं कि विजन 2025 तो हमने पीछे देख लिया, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है कि जी हमने 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आने बाय 2047. तो इन्होंने छोटे छोटे गोल्स अपने ले रखे हुए हैं. जैसे विजन 2025 जो है ये फर्स्ट टीयर है कि जी हमने रिवाइविंग ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग आवर डेवलपमेंट फाउंडेशंस टू बिकम टॉप 25 ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, कि हमने 2025 तक एज़ पर विजन 2025 हमने टॉप 25 इकोनॉमीज़ में आना है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमीज़ में. ठीक. देन 2025 to 2035 अटेनिंग रीजनल एंड ग्लोबल लीडरशिप इन की टारगेट सेक्टर्स. दिस इज़ अनदर विजन. और अल्टीमेट क्या है कि जी वी हैव टू बिकम वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बाय 2047. ठीक है. अब फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस? टू असिस्ट इन डिफाइनिंग द नेशनल विजन एंड अंडरटेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. पूरी नेशन के विजन को जो है डिफाइन कौन करते हैं? प्लानिंग कमीशन करते हैं. ऑब्वियसली जो कुछ हमने करना है, जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो जो प्लानिंग कमीशन उनको प्लान करता है. तो इसका मतलब है कि वो पूरा जो विजन है हमारा वो बेसिकली कौन दे रहे? प्लानिंग कमीशन दे रहे. ठीक है. टू असेस द मटीरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. इन सारी चीज़ों को असेस करना एंड फॉर्मुलेटिंग प्रपोजल्स for augmenting such resources or for using such resources. To facilitate capacity building of agencies involved in development. Preparation of comprehensive national plan for the economic and social development of the country. Formulation within the framework of the national plan, an annual plan and an annual development program. And recommendations concerning orderly adjustments therein in the light of new needs, better information and changing condition. Comprehensive national plan ये बनाएंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए. अब फॉर्मुलेशन वो करेंगे किस में? नेशनल प्लान के रहते हुए या एनुअल प्लान के रहते हुए या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम. जैसे हमने कहा विजन 2025, तो वो अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो किस फ्रेमवर्क के तहत बनाएंगे? वो विजन 2025 के नीचे जो हमने 7 पिलर्स देखे हैं, तो अप टिल 2025 वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्लान्स है वो बनाएंगे और अपनी रिकमेंडेशंस देंगे. लेकिन साथ ये कि दे कैन ऑल्सो रिकमेंड एडजस्टमेंट्स इन द लाइट ऑफ न्यू नीड्स. वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका बेहतर इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपकी कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अपने विजन में, अपने विजन को अचीव करने के लिए जो प्लान उन्होंने डेवलप किया होगा उसमें भी वो मॉडिफिकेशंस या एडजस्टमेंट्स बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये वक्त के साथ ये ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, तो ये हमें ऐसे करनी चाहिए. तो बेसिकली आपका सारा विजन और आपकी सारी प्लानिंग और आपकी सारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह वो सब कौन कर रहे हैं? प्लानिंग कमीशन करता है. देन
जब आप कोई प्रोजेक्ट, ये लोग कहते हैं कि हमने करना है, देन मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इज ऑल्सो डन बाय प्लानिंग कमीशन, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक्स एंड इनिशिएशन ऑफ टाइमली रिमीडियल एक्शंस, कि जब आपके प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हों उनकी मॉनिटरिंग भी ये करते हैं। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट्स में कोई बॉटल नेक्स आ रहे हों, जहाँ पे कोई मसला आ रहा हो या चोकिंग पॉइंट्स आ रहे हों, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बट उनके लिए रिमीडियल एक्शंस, मतलब उन बॉटल नेक्स को हटाने के लिए भी जो करना होता है वो भी ये लोग इनिशिएट करते हैं। इवेलुएशन ऑफ ऑनगोइंग एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हो उनकी इवेलुएशन या मॉनिटरिंग करना, और जो कंप्लीटेड हो, ठीक है, उनकी भी इवेलुएशन करना कि जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया था, आया वो मकसद पूरा हो गया, हैव वी अचीव्ड आवर डिजायर्ड गोल्स, ठीक है, और जो हमने गोल अचीव किया, इज इट इन द विजन, इन लाइन विद आवर विजन और नेशनल विजन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देन रिव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोग्रेस अचीव्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल प्लान, identification of regions, sectors and subsectors lacking adequate portfolio of projects, and taking steps to stimulate preparation of sound projects in those areas. Regions, for example, जी फाटा में काम करना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान में काम करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली दे आइडेंटिफाई रीजन्स। सेक्टर्स, हमें एग्रीकल्चर में करना चाहिए, हमें इंडस्ट्री में करना चाहिए, हमें टूरिज़म में करना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। तो बेसिकली वो सेक्टर्स और रीजन्स और इवन सब सेक्टर्स को भी डिफ़ाइन करते हैं जिनमें एडिक्वेट प्रोजेक्ट्स नहीं होते, और फिर वो इस तरह के मतलब प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट्स जो कि उन एरियाज़ को एड्रेस कर सकें। देन कंटिन्यूस इवेलुएशन ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। Organization of research in various sectors of the economy to improve the database and information, as well as to provide analytical studies which will help economic decision making. Association with the Economic Affairs Division in matters pertaining to external assistance in individual projects, from the stage prior to preliminary discussion up to the stage of final signing of documents with aid giving agencies. बाहर से जो डोनर्स वगैरह होते हैं या एक्सटर्नल आपके पास NGOs वगैरह है या वट एवर उनकी फंडिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सारा कुछ भी ये लोग डील करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट कॉस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक अप्रेजल ऑफ projects, that is also a function of planning commission. Coordination with external donor agencies, for example World Bank, IMF etc., it is also done by planning commission. अच्छा, अब planning approving bodies, the project approving bodies working at various levels are the following. You have Executive Committee of National Economic Council ECNIC. You have Central Development Working Party CDWP. You have Departmental Development Working Party DDWP, and then you have Provincial Development Working Party PDWP. जो भी प्रोजेक्ट कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री करना चाह रही हो तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, ठीक है, एंड इट इज़ अप्रूव्ड एट वेरियस लेवल्स. You have Provincial Development Working Party, provincial level पे you have Departmental Development Working Party on the departmental level, then you have Central Development Working Party federal level पे, and then Executive Committee of National Economic Council ECNIC जो कि मेन टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हों वो सारे ECNIC डील करते हैं, ठीक है. इन सब की अपनी कुछ फाइनेंशियल लिमिट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो है वो कितने तक का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर सकते हैं. कमिंग टुवर्ड्स फंडिंग एजेंसीज, NGOs, the increasing interest shown by the international donor agencies like CEDA, TVOs and SPO etc. necessitated streamlining of foreign assistance program to NGOs in the country. बाहर से जितने भी पैसे आ रहे हो उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फॉरेन असिस्टेंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो
अपना काम करती हैं, ठीक है। फंडिंग एजेंसीज हमें पता है कि वो मुल्क में डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, वो थ्रू NGOs वगैरह करते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन परसुएंस ऑफ अ डिसीजन टेकन on a summary for the ECC decided to establish the Standing Committee on NGOs in the Economic Affairs Division in September 1987 to consider the proposals for financing non-governmental organizations from foreign assistance funds, जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फोरम्स की बात की थी कि डिफरेंट आपके पास फोरम्स हैं, यू हैव DDWP डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, CDWP, ECNEC एंड कॉरपोरेट DWP एक और है। सो इन सब की पावर्स हैं, ठीक है। अब अप्रूवल पावर्स इन मिलियन कितनी है? पहले 60 मिलियन तक जो प्रोजेक्ट होता था, ठीक है, वो DDWP देखता था, पर फिर इन 2019 इट्स लिमिट वाज इंक्रीज्ड एंड नाउ 2000 मिलियन अप टू ₹2000 मिलियन जो है इसकी DDWP जो है वो इसका अप्रूवल करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट इस कॉस्ट के अंदर हो तो देन DDWP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल कि ये प्रोजेक्ट जो है करना चाहिए और इसके फंड्स अप्रूव होने चाहिए गवर्नमेंट से कि नहीं, तो वो DDWP ये फैसला करते हैं। इफ़ योर प्रोजेक्ट एक्सीड्स 2000 मिलियन देन CDWP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड इट कैन अप्रूव अ प्रोजेक्ट अप टू ₹10,000 मिलियन, ठीक है। 10,000 मिलियन से भी अगर ऊपर हो जाए, बेसिकली मीन्स 10 बिलियन, ये 2 बिलियन है, ये 10 बिलियन है। अब ECNEC है तो अबव ₹10 बिलियन जो है ना, जो भी प्रोजेक्ट 10 बिलियन से बड़ा होगा तो वो ECNEC अप्रूव करेगा। एंड देन यू हैव कॉर्पोरेट DWP, इट हैज़ गॉट सेम पावर्स एज ECNEC, ठीक है। ECNEC की जो पावर्स हैं वो इसकी भी। नाउ DDWP इट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। जो भी मिनिस्ट्री जो प्रोजेक्ट करना चाहे तो वो DDWP जो उसका सेक्रेटरी है कंसर्न मिनिस्ट्री का, वो उसको हेड करता है विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस डिवीजन एज मेंबर्स। ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन उसको प्लान को अप्रूव करता है, फाइनेंस डिवीजन जो है वो उसके फंड्स रिलीज़ करता है। तो जो सेक्रेटरी है कंसर्न मिनिस्ट्री का वो DDWP को हेड करते हैं, जबकि उसमें मेंबर्स भी होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बोथ फ्रॉम प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस डिवीजन। Similarly, the CDWP, it is headed by DCPC with Secretary P&D, Planning and Development, ठीक है, Department. Members of the Provincial Commissions, ACs, Development, ACs of the Province, Representatives of Finance Department, ये है EAD, Economic Advisory, और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के भी मेंबर्स इसमें होते हैं। सिमिलरली ECNEC में हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंसेस एज कंसर्न मिनिस्ट्रीज एज मेंबर्स, मिनिस्ट्रीज से भी मेंबर्स होते हैं एंड कंसर्न मिनिस्ट्री मेंबर्स, ठीक है। और जो ECNEC पावर्स कॉर्पोरेट DWP, इट इज़ हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लानिंग एंड फाइनेंस डिविजन। The Standing Committee on NGOs consists of the following members: Secretary EAD Economic Affairs Division जो कि चेयरमैन है, Secretary Finance Division, Secretary Planning Division, Secretary Ministry of Education, Secretary Health, Secretary Population Welfare Division, Secretary Special Education and Social Welfare Division. Basically you don't need to memorize all these things, ठीक है। हमें सिर्फ थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि NGOs में आपके पास ये मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के जो सेक्रेटरी होते हैं वो है। बेसिकली ऑल द सेक्रेटरीज जो है वो इस स्टैंडिंग कमेटी और NGOs के मेंबर्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ द कमेटी इज़ टू कंसिडर ऑल प्रपोजल्स ऑन केस टू केस बेसिस फॉर फाइनेंसिंग ऑफ NGOs फ्रॉम फॉरेन एड फंड्स सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंसर्न, ठीक है। जो भी मिनिस्ट्री, डिवीज़न या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न होती है तो उसको जो प्रपोजल्स वो भेजती है तो वो ये कमेटी जो है वो उनको देखती है कि किन NGOs की फाइनेंसिंग होनी चाहिए और कौन सी फंडिंग एजेंसीज के थ्रू होनी चाहिए। टू गिव अप्रूवल टू स्पॉन्सर प्रपोजल्स कॉस्टिंग अप टू ₹10 मिलियन अ
approval of the coordination committee of the cabinet for the project costing more than rupees 10 million was necessary in the beginning, which was relaxed by a government notification in November 1990. To receive provincial proposals through their respective planning and development departments for arranging foreign assistance to NGOs. कि जो प्रोविंशियल आपकी प्रोविंशियल लेवल पे जो भी प्रपोजल्स इनिशिएट होते हैं उनके लिए फंडिंग जो है वो लोग ये अरेंज करते हैं कि फॉर एग्जांपल बाहर से फंडिंग अरेंज करते हैं और फिर थ्रू रिस्पेक्टिव एनजीओज जो हैं वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या काम करते हैं, जो भी प्रोविंशियल लेवल पे कोई काम करना चाह रहे हो या जो भी प्रपोजल्स इनके पास आए। The following eligibility criteria for the NGOs to qualify for assistance has been laid down. The NGO should be a registered body having at least 3 years post registration standing, यानी उसे बने हुए 3 साल होने चाहिए। Its accounts should be audited annually by a chartered accountant. कि अगर कोई NGO चाहती है कि हमें फंडिंग मिले तो उसके अकाउंट्स हर साल ऑडिट होना ज़रूरी है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस तकरीबन 3 साल जो है मिनिमम उसके हों कि वो बनी हो। It should also have the capacity of raising funds for the particular project or program. उस NGO की भी कैपेसिटी होनी चाहिए फंड्स जनरेट करने के लिए। And its services should be open to public at large, irrespective of caste, creed, race और religion. ये ना हो कि वो किसी ख़ास सेक्टर के लिए काम करते हैं, बल्कि it should be open to public at large. कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो based upon caste, creed, race और religion. Should be non-commercial, बेनिफिट के लिए ना हो, पैसे कमाने के लिए ना हो, and non-profiteering in nature. It should have the capacity to meet about 50% of expenses of the project from its own sources. कि in case if things go south in the future, तो उसकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट 50% ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो खुद बियर कर सके। सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन इन स्पेशल केसेस, ये आप फर्दर इसमें चेंजेस हो सकती हैं एज़ पर द प्रपोजल, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड हो जाए। अदर लिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डोनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, ये सारे इस वक्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं। वी हैव USAID, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड, WWF पाकिस्तान, ये नाम हमने सुने हुए हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है। USIP, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स जेनेरिक प्रोजेक्ट साइकिल। इन दिस स्लाइड यू सी अ जेनेरिक प्रोजेक्ट साइकिल। कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो इन स्टेजेस के थ्रू गुजर के होता है। यू हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होता है कि यार ये मसला है, इस मसले को हमने रिजॉल्व करना है, उसके लिए हमें ये प्रोजेक्ट करना है। सो अ प्रोजेक्ट इज़ आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट द पीपल और दैट अ नेशन इज़ फेसिंग। वंस द project is identified, then its initial preparation is done. preparation उसकी की जाती है। preparation करके उसके लिए कुछ proposals वगैरह बनाए जाते हैं। जब proposals बन जाएं then those proposals are appraised and they are approved, ठीक है। उनको further आगे भेजा जाता है और वो approve कराए जाते हैं। अगर proposals approve हो जाएं तो then they are financed by the government or financed by a donor agency, then they are implemented, and after implementation जब project हो गया तो उसके बाद post evaluation project is completed, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि यार ये project जिन purposes के लिए बना था या जो problem हमने identify किया था जिसकी वजह से हमने project start किया था, either वो goal या वो जो problem है वो resolve हो गए, वो goal achieve हो गए, तो हम after implementation उसकी post evaluation भी करते हैं। नाउ प्लानिंग कमीशन में वी हैव PC1, PC2, आपने नाम सुना होगा, एंड देन यू हैव PC3, यू हैव PC4 एंड यू हैव PC5, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन और अप्रेजल एंड अप्रूवल तक द डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड आर नोन एज PC1 एंड PC2। फर्दर हम इसकी और डिटेल्स देखेंगे, बट फिलहाल यू शुड नो दैट PC1 एंड PC2 में आपके पास
प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन और उसकी अप्रेजल एंड अप्रूवल होता है। जब अप्रूवल हो जाए देन PC3 में यू हैव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। 4 में आपके पास PC3 होता है, आपके पास मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन यू हैव पोस्ट इवेल्युएशन। आगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम PC1 2 3 4 5 को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे ये इमेज जो है बस यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऑन द राइट साइड यू हैव PC1 PC2, जबकि प्रोजेक्ट जब एक बार अप्रूव हो जाए, फाइनेंसिंग हो जाए, देन यू हैव PC3 PC4 एंड PC5। PC1 फॉर्म यहाँ पे सिर्फ एक समरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में ये देखेंगे PC1 2 3 4 5 को। PC1 इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, इट हैज़ ऑल द प्रोजेक्ट डिटेल्स इन इट। PC2 जो आपके पास है, इट इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडी और कंडक्टिंग सर्वे। PC3 form is for submission of quarterly monitoring or progress report of the project. PC4 once the project is completed, जो फॉर्म सबमिट किया जाता है that is known as PC4. It means कि जी ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया, हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर हो गई है between the client and the contractor. And then you have PC5 form. It is for submission of evaluation and implementation report on an annual basis for 5 years. जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, इसका कौन मतलब किससे पता लगेगा? PC4 से। PC4 जब हो जाए इसका मतलब है प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ठीक है। PC5 जो है फिर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसकी फर्दर 5 सालों तक उसको चेक करते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं हर साल फॉर 5 years एवरी ईयर, और उसकी रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है प्लानिंग कमीशन को, दैट इज़ नोन एज PC5। और उसमें बेसिकली ये चेक हो रहा होता है कि जो हमने प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए किया था वो मकसद पूरा हो गया, वो अचीव कर, फॉर एग्जांपल BRT बन गई, तो इसका PC5 क्या होगा? अब 5 सालों तक इसके हर साल एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और वो प्लानिंग कमीशन को सबमिट कराया जाएगा, और उसमें ये बताया जाएगा कि यार ये लोग जो हैं वो इतने इसको यूज़ कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, सिटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, रश कम हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली ये जो है PC5 डॉक्यूमेंट जो सबमिट होगा, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, दैट इज़ एक्चुअली PC5। देन यू कैन ऑल्सो हैव अ लो कॉस्ट PC1 फॉर्म, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अप टू ₹1 million या 10 लाख, ठीक है। तो ये डिफरेंट परफॉर्मर्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यूज़ होते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट की स्टेजेस पे यूज़ होते हैं। इनिशियली आपका PC1 एंड PC2 यूज़ होता है, और फिर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और मॉनिटरिंग में आपका PC3 होता है, कंप्लीशन PC4, एंड एनुअल इम्प्लीमेंट इवेल्युएशन या पोस्ट इवेल्युएशन जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, PC5 इज़ बीइंग यूज्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो कि हमने भी देखे, लेकिन इसमें डिटेल PC1 2 3 4 5 क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। अप्रूविंग अथॉरिटीज़ क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, और कैसे प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, और PC परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।